अ, मेरा नाम रवि है। मैं प्रोफेशन में इंजीनियर हूँ। और मैं पंचतत्व चिकित्सा से गुरुजी से पिछले 7 साल से आई थिंक एक बारी पहले मैं मिला था, उसके बाद दोबारा मैं रिसेंटली उनसे दोबारा मिला। दिनेश भाई को मैं पिछले 14 साल से जानता हूँ, 14-15 साल हम्म। से। तो मैं इस पर्टिकुलर ग्रुप से या फिर सभी लोगों से काफी समय से जुड़ा हुआ हूँ, बट सीखने का कभी मौका नहीं मिला। गुरुजी तो मुझे अच्छे से जानते हैं, मैं उनसे मिलता रहता हूँ। हाँ, अभी तो रवि आप कहाँ रिसेंटली रहते हो रवि गुरुजी भाई? ने एक बहुत मैं फरीदाबाद में हूँ। फरीदाबाद, ओके। ठीक है, फिर तो आप पास में जी। ही हो तो मिलते तो रहते हो। हम्म। हाँ जी, तो अभी एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मेरे पिताजी हम्म। को डॉक्टरों ने लीवर का कैंसर डिटेक्ट किया, और कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब थी। हम्म, तो समझ नहीं आ रहा था कि अभी फाइनल क्या करें। दिनेश जी से बात हुई और फिर गुरुजी से बात हुई, तो मैं उन्हें लेके गया उन गुरुजी के पास। और गुरुजी ने जो चिकित्सा की, वो 15-20 दिन में उनको इतना आराम है कि आज उनका लीवर 95% रिवाइव हो चुका है। और हम्म। बाकी चीज़ें जो है, कैंसर के जो सिम्टम्स थे वो रिड्यूस हो चुके हैं। जी, चलिए बढ़िया है। भैया और किस चीज का कैंसर था उन्हें, लीवर पिताजी में। को आपके? लीवर। लीवर लीवर। में। और क्या स्थिति बताई गई थी आपको, और अभी आप क्या अंतर अनुभव में है? स्थिति ये बताई गई थी कि उनके पास 15-20 दिन, महीना या 3 महीने से ज्यादा नहीं है, और जी मेटास्ट्रॉफिक कैंसर है जो ऑलरेडी बॉडी के अंदर फैला हुआ है, जो जी। स्पाइन में भी थोड़ा सा उनको आ गया इम्पैक्ट। तो वो सारी ठीक है। चीजें बात करने के बाद डॉक्टर ने बोला इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता स्पेसिफिकली। बट हमें थोड़ा था कि नहीं, ये सब चीजें इतनी जल्दी नहीं हो सकती हैं, बिकॉज जो सिम्टम्स थे वो कुछ और कह रहे थे और एलोपैथी कुछ और कह रही थी। और एलोपैथी की दवाइयाँ जी यूज करने के बाद उनकी जो कंडीशन थी दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। तो इतना जी। समझ में आया कि वो सब चीजें रियली में नहीं है अब जो नहीं है। बोला जा रहा है। हम्म। तो इसलिए फिर हम आयुर्वेद और पंचतत्व की तरफ गए। रमेश पुनिया जी से भी कांटेक्ट किया गया, और गुरु जी के तो संपर्क में रहे हम कंटिन्यूअसली, और हम अभी भी रहते हैं। गुरु जी जब भी आते हैं तो हम उनसे मिल के आते हैं। ठीक जी। है, तो आप इन रिपोर्ट्स को संभाल के रखिएगा, इसको एक स्टडी के रूप में एस्टेब्लिश करेंगे, जी बिल्कुल, गौरव जी। है ना? तो और लोगों को भी इन चीजों से एविडेंस चाहता है ना आज का समाज, तो आज हम क्या है, थोड़ा सा उस कुछ डॉक्यूमेंट बेस भी प्रूफ इकट्ठा कर रहे हैं, जिससे कि जी क्या है कि हम भारत सरकार को, आईसीएमआर को दिखा सके और अपने लिए एक, क्योंकि आपको भी पता है जैसे बाबा रामदेव ने कुछ बोला था तो क्या हाल हुआ उनका, जी एलोपैथी वालों ने क्या हाल किया। तो जी आयुर्वेद ये तो फिर भी बहुत नई विद्या है। तो हम अपना एविडेंस कलेक्ट करेंगे, उसके बाद जी देखेंगे जो होगा सो। हमारे बिल्कुल। पास एक अपने पेपर वर्क पूरा रहना चाहिए। जी बिल्कुल, एक और हम मेरे नॉन में ही एक और को कैंसर डिटेक्ट हुआ था, वो लंग्स में था। तो उसका भी उपचार किया गया, जिसमें उनको अभी ऑलरेडी 20-25% आराम है। जी। तो ये दोनों की स्टडी हमारे पास है। जी, बढ़िया। धन्यवाद। तो रवि भाई, आपके साथ मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप, और इतने सालों से जुड़े हुए हैं, तो आप हमारे साथ सेवा मंडली में भी जुड़ें। जी बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। हमको थोड़े ऐसे लोग चाहिए जो पुराने हों और बिल्कुल मतलब अपने मन में पंचतत्व का कॉन्सेप्ट पक्का कर चुके हैं। जी बिल्कुल। तो हमें थोड़ा सहयोग भी रहेगा उससे। जी बिल्कुल। हाँ, थैंक यू। थैंक और यू।